नाउन। क्या पढ़ रहे थे? नाउन। आप लोगों का होमवर्क चेक हो गया ना? मीनिंग सुन लिए, ट्रांसलेशन चेक कर दिए, डिक्टेशन भी हो गया। अब सिर्फ ना पढ़ना है, फिर होमवर्क देना है और छुट्टी होगा। क्या तब नाउन पढ़ रहे थे। नाउन मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बोले तो संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। तो नाउन, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड अगर शॉर्ट में समझे तो नेमिंग वर्ड, नाम वाला शब्द है। अगर टाइप्स बोले तो टाइप्स इसका कितना है? 5 है। पहला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया। 4 में क्या हो गया? मटेरियल नाउन नहीं। और 5th में क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। और नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना बार बोल दिए कि लगभग पूरा याद हो गया होगा, बुलाने का चांस ही नहीं है। ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, जिसको हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया होगा कि जैसे अगर हम लिखे पटना, तो पटना कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन किसी खास जगह का नाम है। पार्टिकुलर मतलब होता है क्या है? खास। मतलब किसी खास स्थान का नाम हो, या किसी खास व्यक्ति का नाम हो, या किसी खास वस्तु का नाम हो। क्या टोपी कॉमन नाउन है। टोपी बहुत प्रकार के आते हैं, तो कॉमन नाउन अगर किसी विशेष टोपी के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी का टोपी अच्छा है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है। इसी तरह प्रॉपर मतलब कोई पार्टिकुलर, मतलब किसी खास, जिसको बोले तो सिर्फ उसी का बोध हो। जैसे हम बोले यहाँ कि बॉयज ऑल स्टूडेंट्स आर गुड इन माय क्लास, तो स्टूडेंट यहाँ कॉमन हो जाएगा। बात को समझिएगा, नहीं लिखा था? ठीक है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ कॉमन हो जाएगा। पर अगर हम बोले कि शुभम इज ए गुड स्टूडेंट, तो शुभम यहाँ क्या हो जाएगा? शुभम यहाँ प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम किसी खास स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं जिसका नाम क्या है? शुभम है। जिसका नाम शुभम है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है। समझ में आया? तो इसी तरह से प्रॉपर नाउन में ये होता है कोई खास प्लेस। जैसे बोले कि राजस्थान इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का बिगेस्ट स्टेट, सॉरी स्टेट होगा, बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है? बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है। कौन? राजस्थान। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान क्या है? एक प्रॉपर जगह का नाम है, मतलब किसी खास जगह का नाम है कि इतना जगह के एरिया को क्या कहेंगे? राजस्थान कहेंगे। जिस प्रकार हमने जाना कि इस एरिया को बिहार शरीफ कहते हैं। यहाँ से थोड़े दूर चले जाएंगे, 5-10 किलोमीटर दूर, तो फिर आ जाता, इधर जाएंगे तो पावापुरी आ जाएगा, उस साइड जाएंगे तो हरनौत आ जाता है, तो फिर उस एरिया का नाम हरनौत हो जाता है। नहीं, जैसे इतना सारा एरिया, यही समझिए ना कि इतना सारा एरिया को क्लासरूम कहते हैं अभी। ठीक है, कहते हैं ना। फिर बाहर चले जाते तो बरांडा हो जाता है, नाम अलग हो जाता है कि नहीं?
तो उसी तरह किसी प्रॉपर जगह का नाम क्या कहलाता है? राजस्थान। तो राजस्थान एक प्रॉपर नाउन हो गया, खास जगह का नाम है, ठीक है। पर अगर हम कंट्री बोले, कंट्री, कंट्री मतलब देश, कंट्री मतलब क्या होता है? देश। तो कंट्री हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री में इंडिया भी एक कंट्री, भारत भी एक देश है, नेपाल भी एक देश है, बांग्लादेश भी एक देश है, पाकिस्तान भी एक देश है, इंग्लैंड भी एक देश है। तो कंट्री में सभी कंट्री आ जाएंगे कि नहीं? तो कंट्री जब बोले तो कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि कल हमने आपको बताया था, जो कॉमनली मिले कास्ट इन कम्युनिटी, जो कॉमन इन कास्ट एंड कम्युनिटी, दोनों में क्या हो? कॉमन हो, तब उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन के कुछ फैक्ट्स जानेंगे, वो लिखिएगा। समझ में आया? हाँ, फैक्ट्स लिखिएगा कि क्या क्या कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट है प्रॉपर नाउन के। वो भी देंगे, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए कि प्रॉपर नाउन के कुछ पॉइंट्स है, लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है प्रॉपर नाउन का? पहला पॉइंट, इट इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन beginning with capital letter। अब दूसरा फैक्ट क्या है? LWAYS EN है, N है, रिटेन। दूसरा लिखेगा जनरली, प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम बिफोर प्रॉपर नाउन। ई है, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर प्रॉपर नाउन है। इन तीनों बात लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। ठीक है। पहला क्या है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ इधर समझिएगा, ठीक है। लिखने का बाद में लिख दे, हम लिखवा देंगे, ठीक है। अब समझिए तो इधर सुबह बैठ जाइए, समझिए। पहला क्या है? पहला है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। प्रॉपर नाउन रिटन मीन्स लिखा हुआ, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, ठीक है। तब विथ मतलब कि कैपिटल मतलब बड़ा, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर के साथ। तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जहां भी लिखेंगे, ठीक है, जहां भी लिखे उसका पहला लेटर क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। समझ में आया बात? कि प्रॉपर नाउन का जहां भी यूज करेंगे, और प्रॉपर नाउन तो बहुत अच्छा समझ चुके हैं, ठीक है। रुको ना, हम लिखवा देंगे, ठीक है। सुनिए ना भाई, तीनों पॉइंट को समझना जरूरी है। कॉपी भरने का काम नहीं है, दिमाग को भरिए, क्योंकि हमें सीखना के लिए आए हैं, यहाँ पर सीखना है, ठीक है।
तो प्रॉपर नाउन जहां भी लिखेंगे हमेशा क्या यूज होगा, कैपिटल लेटर, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। दूसरा बात क्या करा कि जनरली, जनरली मतलब होता है सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः का बात कहें तो अब क्या इसका मतलब कि ऐसे सामान्यतः, इधर देखो, ऐसे सामान्यतः क्या होता है कि सिंगुलर होता है। सिंगुलर तो जानते हैं कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, क्योंकि राम अगर सिंगुलर है, राम सिंगुलर है ना, राम मतलब एक व्यक्ति, तो राम के साथ इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। तो जनरली ए प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जनरली की बात कर रहे हैं, जनरली मतलब समझते हैं, जैसे हम यहाँ 10 स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम कहे कि जनरली ऑल स्टूडेंट आर गुड, सामान्यतः सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, ठीक है, पर उसमें से कुछ खराब भी है। स्पेशल केस में, स्पेशल मतलब कि किसी खास स्थिति में कुछ खराब भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर है कि जनरली अगर बात करें, सामान्यतः बात करें, तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ जो वर्ब आते हैं क्या आते हैं, सिंगुलर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जनरली आर्टिकल्स, आर्टिकल में कौन कौन आ जाता है, ए, एन और द, ये तीन ठो जो आर्टिकल में आता है। अगर आर्टिकल पूछेगा कोई तो कौन कौन आता है शुभम, एन, द। तो जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले ना तो ए का यूज होगा, ना एन का यूज होगा, ना तो द का यूज होगा। जनरली की बात कर रहे हैं, सामान्यता का बात कर रहे हैं कि पर विशेष परिस्थिति में होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है ये बताएंगे। जैसे हम ए राम नहीं लिखते हैं, एक राम लिखते हैं कभी, नाम, राम प्रॉपर नाउन है कि नहीं। द राम नहीं लिखते हैं, द राम लिखते हैं नहीं। तो जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल नहीं आता है। तो तीन बात समझ में आया कि नहीं। पहला क्या बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन जहां भी स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। सभी बोलिएगा कि पहला बात क्या है कि प्रॉपर नाउन जहां भी लिखा जाएगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। दूसरा बात हमने क्या समझा कि जनरली प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ जो वर्ब आते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और तीसरा बात हमने ये समझा कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर प्रॉपर नाउन, कि आर्टिकल में कौन कौन आ जाएगा शुभम, ए, एन और द, ठीक है। तो ए, एन और द का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता। अब देखो विशेष परिस्थिति में हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, समझिएगा और बताइएगा। समझ लिए ना। क्या कर रहा है और क्या आप करने में लगे हुए हैं। हाँ, अरे वो लिखा देंगे बढ़िया से, तुम बैठो ना, टेंशन क्यों लेते। हमारे रहते हुए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको उठा दीजिए, पानी गिर गया, ला पी लेते हैं पानी थोड़ा बहुत। चलिए सीट डाउन, टेक योर सीट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं, उसको बताइएगा। इंडिया, 4 एग्जाम्पल हम देते हैं और इसमें से बताइएगा कौन सही है, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल सही है। पहला एग्जाम्पल है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दूसरा एग्जाम्पल है इंडिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री।
तीसरा एग्जाम्पल है द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इधर ध्यान दो, ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब इस चारों में बताना है कि सही कौन सेंटेंस है। इधर समझना, अब दिमाग का परीक्षा होगा। अब हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा। हर्ष इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है। अब ये चारों में बताना है आपको कि सही कौन सेंटेंस है। जो सही उसमें टिक लगाना है, जो गलत है क्रॉस करना। अगर सही रहेगा तो ये, ठीक है। पहला है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, जिसमें प्रॉपर नाउन कौन है? इंडिया प्रॉपर नाउन है, किसी खास देश का नाम है, ठीक है। तो हमने अभी प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, याद दिला देते हैं क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा कि प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा तो शुरुआत का लेटर क्या होगा। इधर ध्यान से सुनना तुम, कि प्रॉपर नाउन जहां भी लिखे तो पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, ऑलवेज कैपिटल होता है। दूसरी बात हमने क्या सुना कि जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम बिफोर प्रॉपर नाउन, कि आर्टिकल का प्रयोग जनरली सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। तीसरा बात हमने जाना कि जनरली प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, और उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है? सिंगुलर आता है, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंस है, इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। सबसे पहले कौन बताइएगा? ये इंडिया लिखा हुआ, रुको। सिंगुलर मतलब एक, जिससे एक वस्तु का बोध हो, जैसे राम तो एक ही बोले है, मैंगो बोले तो एक आम हुआ, ठीक है। बनाना बोले तो एक केला हुआ, एप्पल बोले तो एक सेब हुआ। अगर इसको हम एप्पल्स लिख देते हैं तो बहुत सारे सेब हो जाते हैं। बॉय बोले तो एक लड़का का बात हो रहा है, अगर इसको बॉयज कर देते हैं तो बहुत सारे लड़के की बात हो जाती है। गर्ल बोले तो एक लड़की की बात हो रही है, अगर इसको गर्ल्स कर देते हैं तो जहां भी एक चीज का बोध हो वो सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें बताइए कौन है जो सही सेंटेंस है, जो बता देगा। चलो सबसे पहले आर्यन आप बताइए, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला सेंटेंस है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। या दूसरा है इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री। अब तीसरा है द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। चौथा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ये कैपिटल आई है, ठीक है, ये स्मॉल आई है, समझिए। चलो आप सक्षम नहीं है, चलो बैठो। हर तुम बताओ। लास्ट वाला सही होगा, लास्ट वाला सही होगा। तो फर्स्ट ने क्यों नहीं होगा? इंडिया इज, हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी खास देश का नाम है। इंडिया एक खास देश है, अरे एक खास देश है। इंडिया बोलेंगे तो सिर्फ इंडिया, जैसे बोले कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इंडिया का वो है, पूरा वर्ल्ड का इससे सबसे ऊंचा है, पर वो कहाँ है? इंडिया में, भारत में। तो हम भारत में जाकर ढूंढेंगे। तो एक खास प्लेस के बारे में बोल रहा है, किसी खास देश के बारे में बोल रहा है, प्रॉपर नाउन हुआ। और प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता, पर यहाँ स्मॉल लेटर है। ये गलती होगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर तो है, तो गलत हो गया कि नहीं आर्यन? कौन दुनिया में तुम रहता है? और दूसरा में क्या गलती है कि यहाँ तो कैपिटल लेटर है, पर इस इंडिया आर है, पर इंडिया एक ही देश है। इंडिया तो एक देश है, एक देश है तो सिंगुलर है। जहां भी एक का बोध हो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ इज लगता है, आर लगेगा ही नहीं। ये गलत हो गया, तो पहला गलती पकड़ा गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या गलती है? द लगा हुआ। हम क्योंकि
जनरली सामान्यतः आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, पर यह द क्या है, आर्टिकल है, क्योंकि हमने बताया आर्टिकल में कौन कौन आते हैं, आर्टिकल में ए एंड द आता है, ठीक है। तो आर्टिकल का यूज सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले सिट डाउन नहीं होता, पर यहाँ है तो गलत हो गया। अब इसमें ना तो कहीं आर्टिकल का यूज है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो ये विषय क्या है, एक्यूरेट सही है, बैठ जाइए, वेरी गुड। अब देखिए, अब स्पेशल केस पढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आया ना। हाँ शुभम, अरे क्या कर रहा है तुम, मार्कर खराब कर देगा, एक मार्कर तो इसी एक मार्कर 25 रुपया में देता है, समझ गया। अब उसको तुम लोग 25 दिन भी नहीं चलने देगा, तो बताओ कैसे काम चलेगा। अब तुम लोग सपोर्ट नहीं करता है, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है ना। नाम उसका है लेट्स ग्रो, भगवान से जरा प्रार्थना करो, तभी ना कि लेट्स ग्रो को हो जाए ग्रो, लेट्स ग्रो कर जाए ग्रो। ऐसा करो तुम प्रार्थना, किससे, गॉड से। गॉड में कौन भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं, शंकर जी, हनुमान जी। हाँ, तो भगवान को जाकर बोलो कि सर का चैनल ग्रो कर जाए। सिर्फ नाम है लेट्स ग्रो, ग्रो नहीं कर रहा है। वीडियो जरा वायरल हो। अब इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाने में कोई कमी करते हैं, बताओ हर नहीं ना। तो हमारा इसका फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, फल हमेशा मीठा होता। चलिए अब क्या समझेंगे कि नोट में लिखेंगे। नोट मतलब क्या होता है, ध्यान देना। क्या होता है, ध्यान देना, मतलब ध्यान देने वाला बात हम लिख रहे हैं। नोट जहां भी लिखा रहेगा मतलब ध्यान देने वाला बात है। ध्यान देने वाला बात क्या है कि इफ ए प्लेस नेम डोनेट ए टीम। देखो अब हल्ला करने लगेगा, इसी में पीट देंगे तो कहेगा कि सर तो नहीं अभी नहीं जाओ, नहीं तो नहीं अभी नहीं जाओ। इफ ए प्लेस नेम डोनेट टीम, डोनेट ए टीम, हाँ लिखना है पर अभी नहीं लिखे, हम लिखवा देंगे। इफ ए प्लेस नेम डोनेट टीम, डोनेट ए टीम इट बिकम्स प्लूरल। हाँ, इफ ए प्लेस नेम डोनेट ए टीम इट बिकम्स प्लूरल। एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। इधर समझिए, यदि प्लेस नेम, प्लेस मतलब होता है स्थान या जगह, पता है ना। यदि जगह का नाम डोनेट, डोनेट मतलब होता है सूचित, मतलब अगर सूचित या बताता है, तो यदि जगह का नाम किसी टीम के बारे में बता रहा है, ठीक है। अरे जब नहीं बोले तो आज्ञा का पालन, तुम लोग कैसे स्टूडेंट हो कि टीचर की आज्ञा का पालन ही नहीं करते। एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। महाभारत देखे हैं? सुने जरूर होंगे। महाभारत जिसमें श्री कृष्ण भगवान रहते हैं, जिसमें लड़ाई होता है कौरव, अरे रामायण में रावण रहता है गधा। तो महाभारत, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसका महाभारत का नहीं देखें तो घर जाइएगा तो देखिएगा महाभारत। मोबाइल है सबके पास घर में, तो सर्च मारिएगा महाभारत। तो महाभारत में क्या होता है कि, अब सुनो, महाभारत में एक कौरव रहता है, एक का नाम, एक पांडव। दोनों के बीच में जब लड़ाई होता है, कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई होता है, तो सभी दोनों भाई ही रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं, भाई रहते हैं। तो दोनों भाई के बीच में लड़ाई होता है।
तो बचपन में दोनों एक ही तरह शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक गुरु जिनका नाम था द्रोणाचार्य। अब क्या था कि द्रोणाचार्य को अर्जुन बहुत ज्यादा प्रिय था। अर्जुन एक का नाम है, पांडव में से एक अर्जुन था जो तीर धनुष चलाता था। तो द्रोणाचार्य को उनके जो गुरु थे अर्जुन बहुत प्रिय था। ठीक है, वो सोचते थे कि अर्जुन प्रथम आए हर चीज में। तब वो एक दिन जंगल में जा रहे थे। ठीक है, जंगल में उनके साथ सभी शिष्य भी थे, जितना चेला लोग था वो भी था। तो जंगल में उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो जंगल में एक कुत्ता आगे गया तो एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य। तो उसने क्या, उन्होंने उस कुत्ते के मुंह में क्या किया, उस कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया एकलव्य। ठीक है, तो वो कुत्ता वापस आया गुरु द्रोणाचार्य तक। तो वो कुत्ता एक विशेष प्रकार का डॉग था, विशेष कुत्ता था। जो देखा कि इसके मुंह में बाणों से, इसका मुंह बाणों से कौन भर दिया, ये तो मतलब एक विशेष प्रकार का कुत्ता है, तो ये पॉसिबल एक साधारण मानव ये नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई विशेष बड़ा क्या होगा, धनुर्धर होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर वो उनसे मिले, एकलव्य से मिला तो वो उस गुरु जी को प्रणाम किया। कहा कि तुम हमको प्रणाम क्यों कर? तो कहा कि आप मेरे गुरु हैं। कहा कि वो कहें गुरु द्रोणाचार्य कि हम तुम्हारे गुरु कैसे हुए, हम तो तुमसे कभी मिले नहीं, ना तुम हमसे शिक्षा प्राप्त किए। अगर आप हमसे नहीं पढ़ते तो हम आपके टीचर होते नहीं होते। तो उसी प्रकार जब वो उनसे नहीं मिला तो तुम ये धनुर्विद्या, धनुष चलाने वाली विद्या कहाँ से सीखे? गुरु द्रोणाचार्य पूछे उससे कि कैसे सीखे? तो उसने दिखाया कि उसने गुरु द्रोणाचार्य का जंगल में ही एक मूर्ति बना लिया था और उन्हीं को गुरु मानकर, कि हमारा गुरु है मानकर, धनुर्विद्या प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था। उसी से वो महान धनुर्धर बन गया था। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि अगर इस प्रकार रहा तब तो अर्जुन से आगे निकल जाएगा ये। तो वो तो चाहते थे कि अर्जुन आगे निकले। तब उन्होंने क्या किया कि अगर तुम हमको गुरु मानते हो, ठीक है, तब तुम हमें गुरु दक्षिणा भी दो, क्योंकि पहले गुरु दक्षिणा शिक्षा प्राप्त करते थे, उसके बदले में कुछ देते थे गुरु को, हमारा धर्म था, कर्तव्य था। कहा हाँ गुरु जी, आप जो मांगिएगा हम वो दे देंगे। पहले के शिष्य ये ऐसे होते थे कि आप जो मांगिएगा वो दे देंगे। उन्होंने कहा कि तुम अपना दायां हाथ का अंगूठा दे दो। अब दायां हाथ का क्या दे दो? अंगूठा। वो काट कर दे दिया अंगूठा। सोचो कैसा शिष्य था, जो कभी उनके यहाँ पढ़ा भी नहीं, सिर्फ उनको गुरु मानकर जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था। उन्होंने अपने गुरु जी को, गुरु जी के कहने पर अपने अंगूठे को काट कर दे दिया। तो वो एक शिष्य है। और आजकल के शिष्य हैं जिनको 10 बार बोलो फिर भी समझ में नहीं आता है, वो एक ही हरकत किए जाता है। समझ में आया? तो पहले वाले शिष्य ऐसे होते थे, पहले वाले गुरु जी भी बहुत अच्छे होते थे, अध्यात्म शक्ति दिखाते थे। तो इसलिए गुरु जी का बात मानिए, रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, उस समय कुछ बोलिए जब हम कुछ गलत सिखा रहे होंगे या कोई भी गुरुजी आपको कुछ गलत बता रहे हैं, तब आप उनका विरोध कर सकते हैं कि सर हम, ये तो गलत चीज है, ये तो आपको बताना नहीं चाहिए। ठीक है, समझा? रिस्पेक्ट गुरु। जाके ये कहानी यूट्यूब पर सर्च मारना, एकलव्य महाभारत देखना, काट कर दे देता है। तो क्या शिष्य है, कैसे शिष्य? अपनी तुलना हमेशा अच्छों से करनी चाहिए, खराब व्यक्ति से नहीं करना चाहिए कि वो बदमाश है तो बगल वो वाला तो बदमाश है, नहीं। बगल वो वाला क्या है? बदमाश है, तो हम भी बदमाश बन जाए। तो अरे ये भी तो देखो कि तुम्हारे गांव में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे कि नहीं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे होंगे। तो उनसे क्यों नहीं तुलना करते हो कि
वो कितने अच्छे हैं, वो कितने तेज है पढ़ने में, तो उस व्यक्ति से तुलना करना चाहिए जो अच्छा हो। खराब से हम तुलना करके हम खराब क्यों बने, अच्छा से तुलना करके और बेहतर नहीं बन सकते हैं, समझा। और इसलिए पीटे तुमको क्योंकि हम इधर बता रहे हैं, तुम गुरुजी का सामने तुम शरारत कर रहा है, समझा। हाँ समझा। तो वैसे बने, उतना बेहतर नहीं बन, सबसे अच्छा नहीं बन सकते पर अच्छा तो बन सकते हैं। बेस्ट नहीं हो सकते पर गुड तो हो सकते हो, नहीं तो ये होता है। तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे हैं कि यदि, इफ मीन्स क्या होता है, यदि, इफ मीन्स यदि ए प्लेस नेम, यदि स्थान का नाम किसी टीम को डोनेट करता है। टीम समझते हैं ना, भारत का टीम होता है, क्रिकेट देखे है ना, भारतीय टीम होता है, इंग्लैंड का टीम होता है, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी होते हैं। तो यदि स्थान का नाम, क्योंकि इंडिया एक स्थान का नाम है, भारत एक स्थान का नाम है, बिहार क्या एक जगह का नाम है, भारत एक जगह का नाम है, नेपाल एक जगह का नाम है, बिहार शरीफ एक जगह का नाम है। तो यदि जगह का नाम, स्थान का नाम किसको सूचित करे, टीम को सूचित करे, तब वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, तब वो प्लूरल बन जाता है। और उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, समझ गए। तब वो प्लूरल बन जाता है और इसके साथ जो वर्ब आते हैं वो क्या आते हैं, प्लूरल वर्ब आते हैं। और इस अवस्था में, और ऐसी अवस्था में क्या लिखेंगे, ऐसी अवस्था में एक पॉइंट और लिख लेंगे कि ऐसी अवस्था में प्रॉपर नाउन के पहले, नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम जनरली बात करें, सामान्यतः बात करें, तो आर्टिकल नहीं आता प्रॉपर नाउन के पहले, पर आर्टिकल कब आएगा, ऐसे जनरली बात करें तो प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। पर प्लूरल कब हो जाएगा, तो जब प्लेस का नाम, स्थान का नाम किसी टीम को डोनेट करे, किसी टीम को सूचित करे, किसी टीम के बारे में बताए, ठीक है, तब वो प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब उसके साथ आता है। और इसी अवस्था में प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं और बेस्ट तरीका से समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा। देखिए जैसे में तो इसलिए सबसे अच्छा नहीं पर अच्छा बनने का जरूर प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला क्या है, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, MATCH। दूसरा क्या है, दूसरा द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। तीसरा क्या है, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। अब इसमें ये बताना कि कौन सा सेंटेंस क्या है, सही है। तो हमने बताया कि अगर प्लेस का नाम, यदि स्थान का नाम किसी टीम को सूचित करे, किसी टीम के बारे में बताए, ठीक है, क्योंकि इंडिया जगह का नाम है, याद रखिएगा, इंडिया, नेपाल, ये सब जगह का नाम है।
और किसी भी जगह का नाम हो, चाहे एनिमल का नाम हो, ठीक है, किसी खास जानवर का नाम हो, किसी खास जगह का नाम हो, या किसी खास वस्तु का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इसका हिंदी हुआ कि इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करेगा। बैटिंग बॉलिंग समझते हैं ना, कि पहले बैटिंग करेगा, पहले बैट स्ट्राइक देगा, ठीक है। इस मैच में बैटिंग इंडिया, तो यहाँ इंडिया क्या है, एक टीम है, टीम ने है। इंडिया मैच में, इंडिया अगर इंडिया पाकिस्तान में अगर मैच हो तो इंडिया क्या रहता है, एक टीम को डोनेट करता है, एक टीम है, एक समूह है, नहीं। तो जब टीम की बात हो तब वो क्या हो जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा और उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो बताइए हर्ष, इसमें से कौन सा सही है, तुम बता सकते हो, बताओ। फर्स्ट वाला सही होगा। फर्स्ट वाला कैसे सही होगा, इसके पहले तो द है ही नहीं, और जब हम बोले कि प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज होगा तो वर्ब तो प्लूरल है, ठीक है। कौन वाला, पूरा सेंटेंस देखिए, सेकंड में द है और प्लूरल वर्ब है, टीम को डोनेट करता है तो प्लूरल वर्ब, इस तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये तो सिंगुलर वर्ब है। अब थर्ड बचा, अब थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड किस लिए होगा, क्योंकि देखिए इसमें द है, यहाँ पर इंडिया एक टीम को डोनेट कर रहा है, तो डोनेट जब टीम को करता है तो वो प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और प्लूरल और इसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ इंडिया प्लूरल वर्ब तो है, टीम को सूचित कर रहा है, पर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, पर द आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं। दूसरा हम क्या है कि द आर्टिकल तो यूज है, द इंडिया इज बैटिंग, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब टीम के बारे में बताता तो प्लूरल वर्ब आता तो आर आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है कि द है, इंडिया है, आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, कि द भी है, इंडिया भी है, जब टीम के बारे में बता रहा है प्लूरल वर्ब आएगा तो आर आ रहा है, और प्लूरल जब टीम के बारे में बताता है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो द आर्टिकल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हमको लगता है लगभग सभी जानकारी प्राप्त कर लिए, बैठ जाइए। अब आपको क्या